हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। थ्योरी हमने पहले कंप्लीट करवा दी है, तो आज इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के रेफरेंस बुकों के क्वेश्चंस होते हैं इसमें उनका डिस्कशन करेंगे। बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल वे में आप समझने का प्रयास करें। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि का और वेग स्थिरांकों की इकाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आप सुने, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब भी आप वेग स्थिरांक की इकाई की बात करोगे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि आपके पास क्या होता है, मोल होता है। मोल आपको 1 - n करना है। दूसरा मैंने आपको बता रखा है लीटर होता है, फिर लीटर के लिए आपको करना है n-1 करना है। फिर मैंने आपको बता रखा है जो सेकंड क्या होता है, आपके पास इनवर्स होता है। मैंने बताया आपको कभी भी कोटि का मान हम देख के नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन के लिए कोटि की वैल्यू क्या होगी। आगे यहाँ 3 लिखा है, इसका कोटि से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, लेकिन यहाँ ये कौन सा व्यंजक दिया है आपको? वेग व्यंजक दिया है। और जब वेग व्यंजक दिया है ना, तो इस वेग व्यंजक के लिए आपके लिए कोटि बता देंगे। तो आपको पता है के बराबर, आपको पता है मोल तो आप लिख ही लेंगे, और आपको उसमें दिखा हुआ है कि आपके पास 2 है, तो 1 - 2 करेंगे और दूसरा करेंगे हम लीटर, और लीटर के लिए हमारे पास वैल्यू जो होगी वो 2 - 1 होगी। और कौन सा इनवर्स होगा बताओ? सेकंड इनवर्स होगा। तो के बराबर क्या यूनिट आ गई? पहले जो क्वेश्चन की यूनिट है मोल इनवर्स आ गई, आपको पता है लीटर आ गई, और कौन सा इनवर्स आ गई? सेकंड इनवर्स आ गई। और ये जो पहली अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और द्वितीय कोटि को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, सेकंड जो पार्ट है हमारा वो हम इसके लिए ज्ञात करेंगे। देखो, इसकी घात 1 मान लेते हैं, इसकी घात 1 मान लेते हैं। तो मैं आपको फिर यहां से ही डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपके पास क्या है। मैंने यहां लिखा तो मैं फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई मोल है ना, तो मोल की घात कितना, वही कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 - 2 आएगी। और वही आपके पास क्या आएगा? लीटर। और लीटर की घात 2 - 1 आएगी। और कौन सा इनवर्स आएगा? सेकंड इनवर्स आएगा। सर, जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास, वो तीसरी वैल्यू है कि इस वेग स्थिरांक के लिए इसकी कोटि 3/2 है। इसकी कोटि कौन सी ऑर्डर की हो गई? सेकंड ऑर्डर की हो गई। और इस वाले की जो कोटि है ना आपकी, वो कौन सी ऑर्डर हो गई बताओ? 3/2 हो गई। तो देखो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसके लिए 3/2 की वैल्यू रखता हूं तो आपको पता है सर मोल हो गया, और मोल में आपके पास 1 - 3/2 हो गया। दूसरा जो है अपने पास लीटर हो गया। लीटर के लिए रखेंगे आप कि 3/2 माइनस का 1 हो गया, और कौन सा इनवर्स हो गया? सेकंड इनवर्स। तो वैल्यू आपके पास क्या आई? आपको लिखेंगे इसमें मोल। मोल की घात क्या आ जाएगा? -1/2। लीटर की घात क्या आ जाएगा? 1/2। और इसमें कौन सा इनवर्स आ जाएगा? सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और आपके पास लास्ट बचता है के वाला। ये वाले, इस वाले के लिए भी हम देखेंगे आपके पास कि 1 है, तो आप इसमें केवल 1 रखेंगे, और आप इस 1 रख देंगे इस वाले समीकरण के अंतर्गत। तो सिंपल वे में आपके पास ये आ जाएगी कि इसमें अगर हम 1 रखेंगे ना, तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत इजी गोइंग हो जाना चाहिए, किसी भी बच्चे के लिए टफ नहीं होना चाहिए। कि वो ये कह रहा है कि वेग व्यंजक से आप कोटि बताओ, तो सिंपल काम होता है। और अभिक्रिया की कोटि और स्थिरांक की इकाई। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ। अभिक्रिया की जो ऑर्डर होती है ना, वो एक कौन सी राशि है बताओ? एक प्रैक्टिकल राशि है ना। और इसको हम कभी भी देख के नहीं बता सकते। तो सांद्रता जो होती है ना, वो सांद्रता के वेग व्यंजकों की घातांकों का योग ही ऑर्डर क्या होती है, यानी मैं x + y की अगर वैल्यू की बात करूं तो यही हमारी कौन सी होगी बताइए? कोटि होगी। आपकी समझ में आया या नहीं आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? पूर्ण रूप से हो गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आपने किया भी नहीं होगा और आपने समझा भी नहीं होगा। जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया है 2a + b से a2b बन रहा है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं सर, कि आपके पास 2a + b से आपके पास जो बन रहा है वो a2b बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है।
इसका वो कह रहे हैं कि भाई हम वेग जो दे रहे हैं ना, इसका वो वेग ये दे रहे हैं हम के ए की घात 1 और ये आपके पास बी की घात क्या होता है 2। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, आपके पास इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर तो मैं लिख दूंगा 1 + 2 = आ गया 3। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई बताओ? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। वो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब ए की सांद्रता इतनी है और बी की सांद्रता इतनी है। तो सिंपल सा काम है, आप यहाँ से वेग निकालो, वेग का फॉर्मूला लगाइए, के बराबर ए की घात क्या लगाइए आप, एक ए की घात एक ही है और आपके पास बी की घात 2 है। तो सिंपल वेग का फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होगा के, ए की सांद्रता कितनी है 0.1 की घात 1, बी की सांद्रता कितनी है 0.2 की घात 2। आपके पास सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो क्लियर है, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन थोड़ा सा आगे आपको दिमाग लगाना है इसमें, जिसके हिसाब से वो बोल रहा है वो ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी अब यहाँ जो आपको समझनी है, बाकी तो कुछ समझना नहीं। आपको थोड़ी सी स्टाइक्योमेट्री आनी चाहिए। देखो इसका कितना है 2 और इसका कितना है 1, ये इनके कौन से गुणांक है? स्टाइक्योमितीय गुणांक है। तो मेरी बात सुने आप, ये जब 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है। बोलो ये बात क्लियर आ गई समझ में आपकी? अगर ये 2 खत्म होगा तो ये 1 खत्म होगा, इसका मतलब इसका आधा ये खत्म होता है। तो वही तो कह रहा है सर, अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर इतना रह जाए। था कितना ये? देखो ध्यान से सुनेंगे सर, है ना। कोई भी इशू हो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो आ जाओ सर, था कितना ए पहले 0.01, 0.1 ही था, 1 था, है ना। और बी कितना था 0.2। तो देखो ये कह रहा है कि ये घटकर कितना रह गया 0.06। आपको मैं बता दूं, आपके पास क्या है, इतना घटकर रह गया, इसका मतलब क्या है कि 0.1 में से आपका कितना खत्म हो कि 0.06 बच जाए। ध्यान से सुनेंगे सर, अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो गई, मैं कलर चेंज कर लेते हैं कि इस 0.1 में से कितना खत्म हो कि इतना बच जाए। तो बताइए मुझे, यही तो खत्म होगा, यानी ये 0.04 ही तो खत्म होगा, जब ही तो ये इतना बचेगा। आप माइनस करके देख लो, इतना ही बचेगा। तो सर बी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा गुरुदेव? आप सुनेंगे सर, ध्यान से सुने सर, काम बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है और यही चीज समझने की है कि ये 0.2 था और ये इतना खत्म हो गया 0.4। तो मुझे आप एक चीज बता दो कि अगर ए 0.04 खत्म हो रहा है तो फिर बी कितना खत्म होगा? ये बात आप स्टाइक्योमिति को देख के मुझे बता सकते हो कि ये कितना खत्म होगा। अब आप मुझे बता दें कि ये कितना खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके 2 खत्म होते हैं तो इसका 1 खत्म होता है। जब ये 0.04 खत्म होता है तो ये 0.02 खत्म होता है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 0.2 में से ये खत्म हो गया 0.02। तो आप बताएंगे मुझे ये कितना बचा? ये बचा कितना 0.18। तो अब बताइए बची हुई कंसंट्रेशन V की कितनी है 0.18 और A की बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास? आप बताएंगे मुझे कितनी है ये। तो अब मैं वेग निकाल लूंगा क्या? तो वेग का फॉर्मूला, वेग बराबर होता है के A की घात 1 B की घात 2। तो जरा सुनेंगे, वेग बराबर ए की घात कितनी है आप देखो यहाँ पे, ए कितना है 0.06 की पावर 1, बी कितना है 0.18 की घात कितना 2। तो आपको पता लग गया वेग बराबर के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू दी हुई है, लिख देते हैं इसकी वैल्यू के की, आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी। के का मान है 2.0 गुणा 10 की घात 2.0 गुणा 10 की घात -16 इंटू 0.02 इंटू, और इसका क्या कर लेंगे हम 0.18
इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसकी आप जब कैलकुलेशन करेंगे, वो इतना काम तो आप करेंगे सर, इतना काम आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये वाला वेग आ जाएगा। मुझे बताइए आपके क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया। केवल और केवल हमें इतना सा ध्यान रखना था कि अगर a 0.04 खत्म हो रहा है तो वे कितना, वे ये v कितना खत्म होगा, 0.02। ठीक है ना सर। आगे आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट है अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 गुणा 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। देखो प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, तो अमोनिया का अपघटन ऐसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, N2 प्लस में 3H2। तो मैंने आपको लिखना बताया है कि आप रेट लिखते समय उनके स्टाइकियोमेट्री गुणांकों का क्या लगा देना, भाग लगा देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा T बराबर प्लस के 1/1 डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा HT बराबर प्लस के 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आपको क्या दिया है कि वेग स्थिरांक का मान दिया है ना। तो आपको मैंने बताया कि अभिक्रिया का जो वेग है वो डिपेंड करता है किस पे, अमोनिया की घात कितने पे बताओ, 0 पे, क्योंकि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया रही, शून्य कोटि की अभिक्रिया रही। तो आपको पता लग गया और वेग बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग का मान होता है वही उसके वेग स्थिरांक का मान होता है। तो वेग की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बताओ, कितनी दे रखी है वेग स्थिरांक की वैल्यू, तो दे रखी है 2.5 गुणा 10⁻⁴। अब इनके बराबर कर दो इसको, माइनस के 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T बराबर प्लस के 1 है, ये माइनस नहीं है ना, 1/1 डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T बराबर प्लस के 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। N2 और H2 के उत्पादन की दर, यानी इस वाले समीकरण को मैं इसके बराबर कर दूंगा और इस वाले समीकरण को मैं इसके बराबर कर दूंगा। देखो मैं बताता हूँ करके कैसे लिखेंगे, 2.5 गुणा 10⁻⁴ बराबर में क्या हो गया, उसमें तो गुणांक एक ही है तो डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, तो इतना ही आ गया। इसमें ये चला जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 3 गुणा 2.5 इंटू 10 की पावर बोलना माइनस के 4 बराबर डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई में क्या आ गया, डेल्टा T। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आप तब तक इसके नोट्स बनाइए, देखिए, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग लाइव सेशन।